नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मूल नक्षत्र। जी हाँ, मूल नक्षत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मूल नक्षत्र कैसा होता है, इसके क्या प्रभाव हैं, शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। मूल नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु होता है दोस्तों, इसलिए प्रभाव बहुत ही असामान्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। असामान्य प्रभाव क्यों मिलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। केतु का क्या प्रभाव रहता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या मूल नक्षत्र को हम नेगेटिव वे में ही लेकर चलें, क्या मूल नक्षत्र नकारात्मक ही होता है, इन सभी बातों को आज हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ना चाहते। विवाह हो या फिर रोजगार हो, किस क्षेत्र में इन्हें जाना चाहिए, सभी पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि इस नक्षत्र के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे इनकी नकारात्मकता दूर हो सके, नक्षत्र की नकारात्मकता दूर हो सके। करते हैं नक्षत्र के जो नामाक्षर हैं दोस्तों, वह या में ए की मात्रा ये, या में ओ की मात्रा यो, या में आ की मात्रा या, और या में बड़ी ई की मात्रा ई होते हैं। नक्षत्र के देवता नैऋत्य, यानी जो दिशाओं के देवता हैं नैऋत्य, उन्हें नेरति कहा जाता है और नैऋत्य इसके देवता होते हैं दोस्तों। नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु होता है दोस्तों, और नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु या बुध होता है तो गंडमूल की श्रेणी में वह नक्षत्र आ जाता है। ऐसे ही मूल नक्षत्र स्वयं ही मूल नाम है इसका। नक्षत्र की जो राशि है दोस्तों, वह धनु राशि के अंतर्गत यह नक्षत्र आता है दोस्तों। मूल नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं तो मूल नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसे सुनकर ही कि मूल में जन्म हुआ किसी बच्चे का थोड़ा सा मन में भय उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। भय की बात होना भी चाहिए, क्योंकि जिस नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का और सभी ग्रहों का केंद्र माना जाता है, ऐसे नक्षत्र में उत्पन्न जातक जातिका सामान्य नहीं होते, वह असामान्य और प्रखर बुद्धि के ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, असामान्य और प्रखर बुद्धि के होते हैं, यानी वह लीग से हटकर सोचते हैं। अपने आप को एक अलग मकाम पर लेकर जाना उनका एक सपना होता है। सभी को लेकर चलने की प्रवृत्ति उनमें नहीं पाई जाती। जिसे जो सोचना है उनके बारे में वह सोचते रहे, लेकिन उन्हें जो करना है, वह जो उनके लिए अच्छा है, वह करने का प्रयास वो लोग करते हैं दोस्तों। चूंकि मूल नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, उन्हें अपने आप पर विश्वास रहता है, और कभी कभी यह विश्वास, जो आत्मविश्वास उनका होता है, वह अहंकार का रूप भी धारण कर लेता है, जिसके कारण भी इन्हें हानि उठानी पड़ सकती है। यदि आपका या आपके परिवार में किसी का भी मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए कि आपके मन में कभी भी ईगो यानी अभिमान की का भावना आए। स्वाभिमान एक अलग बात होती है। स्वाभिमान यदि आपके अंदर है तो आपकी सफलता निश्चित है, लेकिन यदि अभिमान आपके अंदर आ जाता है और आप मूल नक्षत्र के जातक हैं, तो फिर आपके पतन का कारण वह अभिमान बन सकता है दोस्तों। मूल नक्षत्र में जन्मे हुए जो जातक होते हैं, वह बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जीवन के शुरुआत में जब शिशु काल रहता है, तब उन्हें काफी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ उनके माता पिता को भी कष्ट होने की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। इसलिए जब मूल नक्षत्र में जन्म होता है जातक का, तो कहा जाता है कि पिता को 27 दिन तक जातक के दर्शन नहीं करना चाहिए। जातक हो या जातिका, उसके दर्शन नहीं करना चाहिए। इनके मुंडन संस्कार में भी देरी नहीं करना चाहिए। जब तो आपके कुल परंपरा में जिस तरह से रिवाज चलता है, उसके हिसाब से आपको शीघ्रता से मुंडन संस्कार जातक या जातिका का करना चाहिए। साथ ही साथ नक्षत्र की शांति आपको कराना चाहिए। नक्षत्र की शांति कराए बिना मूल नक्षत्र का जो प्रभाव है वह शांत नहीं होता है। पिता को दर्शन नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप कार्य करते हैं तो मूल नक्षत्र बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। मूल नक्षत्र में जातक जो जन्म लेता है, उसके पॉजिटिव वे की हम बात करें दोस्तों, तो मूल नक्षत्र का जातक चुनौतियों का सामना करना शुरू से ही सीख जाता है, यानी बचपन से ही उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो बचपन से ही प्रखर, मतलब तपा हुआ जिसे कहते हैं, तप जाता है, और जब तप जाता है तो आगे चल के निखरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे हीरा बार बार घिसने के बाद में चमकता है, उसी तरह यह जातक जो होता है मूल नक्षत्र का, वह बचपन से ही घिसते हुए रहता है, बचपन से ही सोने की तरह तपता है,
और फिर अपनी ऊर्जा से, अपनी कांति से इस जगत को, अपने परिवार को प्रकाशित करने की क्षमता मूल नक्षत्र का जातक या जातिका रखते हैं। दोस्तों ये लोग बहुत तेजस्वी होते हैं, यशस्वी होते हैं। तेजस्वी ऐसा तेज होता है इनका, ऐसा प्रकाश, ऐसा साहस होता है कि समाज में, परिवार में, कुल में इनका सम्मान एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। यश चारों ओर इन लोगों का फैल जाता है। ऐसे मूल नक्षत्र के जातक जातिका होते हैं। दोस्तों आशा करते हैं यह सामान्य जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं मूल नक्षत्र के जातक जातिका का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, परिवार के साथ सामंजस्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों मूल नक्षत्र के जातक जातिकाओं को स्वयं पर भरोसा होता है, स्वाभिमान की भावना इनके अंदर होती है, इन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं होती है, लेकिन वैवाहिक जीवन इनका बहुत ही सुखद होता है। दोस्तों जो पुरुष जातक हैं उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद होता है। स्त्री के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा निराशा का सामना करना पड़ सकता है। यदि मूल नक्षत्र की जातिका है, मूल की शांति नहीं हुई है और यदि मान लो सप्तम भी भाव भी खराब चल रहा है, तो फिर यहाँ पर स्त्री जातिका को विवाह विच्छेद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब मूल नक्षत्र के जातक जातिका दोनों के संतान पक्ष की हम बात करें दोस्तों, तो संतान प्राप्ति में थोड़ा सा विलंब का सामना इन्हें करना पड़ सकता है और कई तरह की समस्याएं भी संतान की प्राप्ति में इन लोगों को देखने को मिल सकती है। यदि पंचम भाव जो कुंडली का है वह स्वच्छ है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो संतान को लेकर भी मूल नक्षत्र के जातक जातिकाओं को समस्याएं नहीं देखी गई हैं। दोस्तों परिवार के साथ इनका जो संबंध रहता है वह थोड़ा सा, मूल नक्षत्र का जातक है इसलिए परिवार से, अपने पिता से, कई बार माता से बहुत अच्छा तालमेल नहीं बिठा पाते। परिवार के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध नहीं कहे जा सकते, फिर भी ये लोग अपने माता पिता की, अपने परिजनों की बात को स्वीकार करते हैं। कुछ समय के बाद भले ही स्वीकार करें, लेकिन स्वीकार करते हैं और एक स्टेज पर पहुंचने के बाद, एक मकाम हासिल करने के बाद में यह लोग उन सभी को साथ लेकर चलने का कार्य भी करते हैं। परिवार के प्रति झुकाव भी इनका होने लगता है। धीरे धीरे समय के साथ परिस्थितियां ठीक होने लगती हैं। दोस्तों परिवार और बच्चों की हमने बात की, विवाह के बारे में बात की, प्रेमी जीवन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो प्रेम के संबंध में अगर मूल नक्षत्र के जातक जातिकाओं की बात कही जाए, तो चूंकि हठी स्वभाव इनका होता है, जो बात हमने सोच लिया वही सत्य होती है, ऐसा मन में विचार करने के कारण कई बार इनके प्रेमी प्रेमिका इनसे वह सभी उम्मीदें पूर्ण नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं, इसलिए असमय ही इन्हें छोड़ देते हैं। इसलिए प्रेमी जीवन इनका बहुत ही सुखद नहीं कहा जा सकता, लेकिन वैवाहिक जीवन इनका सुखद होता है, मधुर होता है। यह तथ्य मूल नक्षत्र के जातक जातिकाओं के लिए सामने आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, व्यापार व्यवसाय किस क्षेत्र में करना चाहिए। तो दोस्तों मूल नक्षत्र के जातक जातिकाओं का जो साहस है वह इतना प्रबल होता है कि इन्हें किसी भी क्षेत्र में व्यापार या व्यवसाय करने में कोई बाधा नहीं आती। शुरुआती दौर में जब यह व्यापार शुरू करते हैं तब बहुत सी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जन्म से ही चुनौती भरा इनका जीवन काल रहता है, इसलिए चुनौतियों से ये लोग डरते नहीं हैं। चुनौतियों से आगे बढ़कर यदि यह अच्छे पद पर आसीन होना चाहते हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापार के क्षेत्र में ये लोग जा सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में ये लोग जा सकते हैं, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जिसे पैरामेडिकल कहा जाता है, फार्मेसी के क्षेत्र में ये लोग जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये लोग अच्छे कृषक भी होते हैं, खेतीबाड़ी का कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। विनाश और विध्वंस के कार्य यानी सेना जैसी चीज़ों में, जहाँ पर बारूद का कार्य होता है, जहाँ हथियार बनाए जाते हैं, ऐसी जगह पर भी यह कार्य कर सकते हैं। सेना के क्षेत्र में एक अलग पहचान ये लोग बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आत्मघाती दस्ता के सदस्य, जैसे जो बहुत जोखिम भरे कार्य होते हैं, जैसे बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले जो एक स्क्वाड होती है, बॉम्ब स्क्वाड, इस तरह के कार्य ये लोग अगर मूल नक्षत्र के जातक जातिका करते हैं तो सफल होते हैं। दोस्तों एक अच्छे राजनेता के रूप में नेतृत्व की भावना को लेकर ये लोग सामने आ सकते हैं। दोस्तों
किसी भी तरह के डिटेक्टिव कार्य यानी खोज और जांच जिसमें की जाती है उस क्षेत्र में भी मूल नक्षत्र के जातक जातिका देखे जा सकते हैं। अब हम शासकीय और उच्च पदों की बात करेंगे दोस्तों, तो मूल नक्षत्र के जातक जातिका IAS, IPS, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM ऐसे पद पर भी आसीन हो सकते हैं, क्योंकि मूल नक्षत्र के जातक का साहस प्रखर होता है। वह किसी भी क्षेत्र में जाए तो उसे सफलता उसके कदम चूमती है। दोस्तों बात करेंगे मूल नक्षत्र के जातक जातिकाओं को किन चीजों से बचना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर किन चीजों की समस्याएं इन्हें हो सकती हैं, इन विषयों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मूल नक्षत्र के जातक जातिकाओं को बचपन में बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट से संबंधित समस्याएं इन्हें आम रूप से होते रहती हैं। बचपन में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बचपन में किसी जोखिम के कारण इन्हें आगे समस्या हो सकती है। यदि बचपन में कहीं चोट लग गई है तो वह आगे बड़ा रूप धारण कर सकती है। बचपन इनका जो बहुत संवेदनशील होता है दोस्तों, इसलिए बचपन को संभालना चाहिए, बचपन में इनकी बहुत केयर करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों मूल नक्षत्र के जातकों के एक नेगेटिव पॉइंट पर भी हमने बात किया कि मूल नक्षत्र के जातकों की जो आदतें हैं वह स्वाभिमानी और हठी होती हैं। कभी कभी अभिमान घर कर लेता है, तो वही अभिमान दोस्तों कभी कभी ऐसे मित्रों से इनकी संगति करा देता है जिसके कारण ये नशे की लत के शिकार हो जाते हैं, और फिर हमने जितनी प्रेडिक्शन अभी की है वह सब धरी की धरी रह जाती है, यानी धराशायी हो जाती है। और मूल नक्षत्र का जातक अपनी आदतों के कारण ऐसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाता है, या फिर ऐसी बुरी आदतों को, बुरी संगतों को अपने साथ पाल लेता है जिसके कारण इसके पतन के रास्ते खुल जाते हैं। तो दोस्तों बुरी आदतों से बचना चाहिए। कभी कभी मूल नक्षत्र के जातकों को ऐसे सलाहकार भी मिल जाते हैं जिसके कारण वह आर्थिक स्थिति को भी जोखिम में डाल लेते हैं। तो इन सभी चीजों से बचना चाहिए, बुरी आदतों से इन्हें बचकर रहना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि मूल नक्षत्र के जातक जातिकाओं को इन आदतों से, अपने जो संगति है इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, नक्षत्र के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जातक को हनुमान जी महाराज की उपासना करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा कि केतु इसका स्वामी बनता है, तो हनुमान जी महाराज की उपासना करने से केतु ग्रह भी सुफल देने लगते हैं। तो हनुमान जी की उपासना इन लोगों को करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखना चाहिए कि 27 दिन में आपको नक्षत्र की शांति पूजन अवश्य कराना चाहिए, केतु के मंत्रों का जाप कराना चाहिए, जिससे आने वाली जो भी नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें हमने नक्षत्र के बारे में की है वह सभी जो है कुछ हद तक या फिर प्रभावहीन हो जाती हैं। इसलिए नक्षत्र की शांति अवश्य कराना चाहिए दोस्तों नक्षत्र को अपने फेवर में करने के लिए, सकारात्मक प्रभाव में देखने के लिए आपको सुनहरे रंग की वस्तुओं का अवश्य उपयोग करना चाहिए। सुनहरे रंग को अपने साथ रखना चाहिए, सुनहरे रंग के वस्त्र आपको पहनना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको नक्षत्र की शांति के लिए काले वस्त्रों को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। आपको चांदी का एक कड़ा अपने हाथ में अवश्य पहनना चाहिए। चपटी चांदी का छल्ला यदि आप कड़ा आप पहनते हैं तो आपको ग्रह शुभ परिणाम देगा। किसी भी रास्ते पर आपको अधिक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या के दिन दान धर्म आदि करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, जो मैं सभी नक्षत्रों के लिए कहता हूँ। भगवान शिव भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं, तो आपके भाग्य में भी अच्छे अच्छे शुभ परिणाम भगवान शिव लेकर आएंगे। इसी आशा के साथ आज के वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।